31 जनवरी शुक्रवार 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ब्लॉक इकाई द्वारा बीआरसी केंद्र कांट में प्रशिक्षण हॉल में एक कर्तव्य बोझ दिवस एवं शैक्षिक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों ने यह गोष्ठी कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही शिक्षकों की कार्यशैली और मेहनत का भी जिक्र किया गया। प्राइमरी एवं जूनियर स्कूलों के शिक्षकों के अधिकारों की बात करता है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। बताते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ आरएसएस की ही शाखा बताई जाती है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ समाज के उत्थान, समाज एवं देश के विकास में भी अपना योगदान प्रदान करता है। बीआरसी केंद्र कांट के प्रशिक्षण हॉल में दोपहर बाद शुरू हुए इस कार्यक्रम में कांट के जाने माने समाज सेवी मुकेश महेश्वरी जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ कांट से न्यूज दर्पण के लिए। कार्यक्रम है आज बीआरसी के दफ्तर में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के द्वारा आज कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन किया गया है। किस तरह से हमें अपने कर्तव्यों को याद करना है, किस तरह से हम कार्य करना है कर्तव्य, ये आज इस कार्यक्रम में हमने संगोष्ठी करी। संगोष्ठी का मेन उद्देश्य ये था कि हम सभी शिक्षकों के का ही कार्यक्रम था कि शिक्षक किस प्रकार से आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें, जिससे कि हमारा भारत देश विकसित देश की ओर अग्रसर। ठीक है, धन्यवाद। शिक्षण बिहार में तेज एक विचार गोष्ठी रखी हुई थी कर्तव्य बोध करके, तो उसका ये अपना कार्यक्रम था। इसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ 4 कार्यक्रम करता है अपने, उनमें से एक कार्यक्रम आज अपना एक गोष्ठी थी। क्या मेन उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि अपना राष्ट्र अपनी शिक्षा कैसी हो, अपने इस कार्यक्रम इसका एक उद्देश्य है, इसका एक सूत्र है कि राष्ट्र के हित में शिक्षा हो, शिक्षा के हित में शिक्षक हो, शिक्षक के हित में समाज हो, ऐसी अपनी शिक्षा नीति हो। किसके द्वारा कार्यक्रम किया गया है? ये कार्यक्रम इस ब्लॉक के अध्यक्ष श्रीमान गौरव जी के नेतृत्व में हुआ है कार्यक्रम। कितने समय से ये कार्यक्रम चल रहा है आपका? कार्यक्रम अपने काफी सालों से चल रहे हैं। अभी अपने इसका झलट ब्लॉक में प्रथम बार अपना ऐसा कार्यक्रम हुआ है। क्या ये पूरे प्रदेश और देश में कार्यक्रम होता है? हाँ, पूरा देश भर में, पूरे भारत के अंदर अपने ऐसे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कार्यक्रम ये पूरे देश भर में चल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। श्री महेश्वरी जी और संदीप पवार जी। धन्यवाद महोदय। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित आदरणीय मीर जी भाई साहब, राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष, महामंत्री जी, कुशल संचालन कर रहे गुरु जी, यहाँ उपस्थित सभी सेवानिवृत्त अध्यापक, अध्यापिकाएं एवं अध्यापक गण, पत्रकार बंधु, आप सभी को मेरा आज विचार गोष्ठी के अवसर पर सादर नमन। देखिए, जैसा आप इतने, क्योंकि मैं मानता हूँ प्राइमरी में जो अध्यापक हैं वो अध्यापक का सबसे क्रीम है, सबसे अच्छे अध्यापक जो हैं तो प्राइमरी विभाग में है। किसी विद्यालय में ऐसे अध्यापक नहीं होते। पर आप जो अध्यापक कार्य कर रहे हैं वो देश को बनाने का काम तो कर ही रहे हैं, मगर आप सिर्फ शिक्षा लेकर एक बच्चा जब बड़ा होता है, देश का अच्छा नागरिक बनता है, साथ साथ अपने परिवार की गरीबी को तोड़ता है। यदि एक बच्चा शिक्षित होकर निकल जाता है तो वो अपनी 3 पीढ़ी उतार देता है। वो आगे पीछे की स्वयं, अपनी आने वाली पीढ़ी और देश और समाज का हित तो करता ही है। तो इसलिए मैं, जैसा आप कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर मेरा आपसे पुनः निवेदन है, क्योंकि मैं भी एक विद्यालय का प्रबंधक हूँ, मेरी जी
मतलब मजबूरी इसने पैसे की बड़ी विपन्नता है लोगों के सामने, मगर कि कोई भी प्रयत्न करते हैं मगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और हर माँ बाप उसकी स्थिति कुछ भी हो, बच्चे शायद उस स्तर पर प्रयास नहीं करते जिस स्तर पर माँ बाप प्रयास करते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपके सामने देश का भविष्य है, पूरी मेहनत से लगन से जैसा आप करते हैं बच्चों को पढ़ाइए, उनका भविष्य उज्जवल कीजिए, देश का भविष्य उज्जवल कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रारंभ हुआ जो विचार था राष्ट्र के हित में शिक्षा और शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज, ऐसा विचार के साथ में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की स्थापना हुई। ऐसे विचार का भाव का संगम इस त्रिवेणी के संस्कारों को लेकर हम सभी इस ध्येय के साथ इस क्षेत्र में अपना पदार्पण किए हैं। संपूर्ण शिक्षा जगत में विशेषकर शिक्षकों के बीच में काम करते समय हम शिक्षा को किस प्रकार चाहते हैं, यानी जो राष्ट्र हित में हो सके ऐसी शिक्षा, शिक्षकों को सम्मान मिल सके, गौरव मिल सके, अभिमान के साथ में हम लोग काम कर सकें। काम करते समय ऐसी भावना ना हो कि हम केवल और केवल वेतन भत्ते के लिए काम करने वाले लोग हैं। साथ कंधे से कंधा मिला करके हमें चलना चाहिए, ऐसी सभी शिक्षकों की भूमिका हो। इतना तो निश्चिंत है कि सभी देश विकास चाहते हैं और विकास के लिए शिक्षित होना अनिवार्य है। तो शिक्षा की एक पद्धति दुनिया भर में चल भी रही है, लेकिन समस्या भी लगातार बढ़ रही है। शिक्षा का विकास तो हो रहा है, लेकिन समस्या भी बढ़ रही है। शिक्षा का विकास तो हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। शिक्षा का विकास तो हो रहा है, लेकिन लगातार आतंकवाद भी बढ़ रहा है। साक्षरता बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आतंकवाद भी लगातार बढ़ रहा है। सामाजिक विखंडन भी लगातार हो रहा है। विभिन्न मानव समूहों के बीच में संघर्ष भी लगातार बढ़ रहा है। इस बार दूसरा स्थान काफी अच्छे मानकों के लिए दूसरे स्थान पर आया हमारे ये, मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। और मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रामानंद यादव जी, महामंत्री छत्रसेन तनेजा जी, सभी पत्रकार बंधु और यहाँ पर हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज के कर्तव्य बोध दिवस कार्यक्रम के आयोजन कर आए और आप सभी ने यहाँ आकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। सर्वप्रथम राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ये एक संगठन, राजनीतिक संगठन नहीं है। जैसे अन्यथा संगठन शिक्षा विभाग में काफी संगठन है, पर ये अन्य संगठनों से अलग क्यों है? ये एक इसकी विचारधारा जो है व्यवसायिक संघ की तरह से कार्य करती है। ये त्रिसूत्रीय सूत्र पर कार्य करता है हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज। किसी भी चीज की जो छोटी इकाई होती है सबसे, जिसे हम इकाई के बिल्कुल जो छोटा से छोटा, तो यहाँ पर सबसे किसी भी देश की तरक्की के लिए या उसके सुदृढ़ होने के लिए या उसका विकास होने के लिए सबसे जरूरी क्या होती है? शिक्षा। शिक्षा जब तक शाश्वत नहीं होगी या शिक्षा सुदृढ़ तरीके से नहीं होगी, तब तक कोई भी राष्ट्र ना ही विकासशील हो सकता है, ना ही विकसित देश की तरफ प्रगति कभी नहीं कर सकता है। तो हमारा ये सबसे उद्देश्य यही रहता है, क्योंकि हम सभी शिक्षक हैं, कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, कि आने वाले भविष्य में
वो किस प्रकार से हमारे देश को उन्नति की ओर ले जाएंगे। तो हमारा संघ सर्वप्रथम यह है कि हम किस तरह से अपने देश को शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्रदान करें। दूसरा है शिक्षा के हित में शिक्षक, जो हम शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षक उसे उस, लेकिन अधिकारियों के आने के कारण, ना आने का कारण ये रहा कि आज समीक्षा बैठक मुरादाबाद में आयोजित की गई है और वो अंतिम समय पर उसकी सूचना हुई। अन्यथा दोपहर तक कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से चलने की उम्मीद थी, लेकिन अभी भी व्यवस्थित ही है। अधिकारियों की उपस्थिति होना ना होना, जैसा कि आदरणीय बीजी भाई साहब ने कहा था कि हमारा जो संघ है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अनुषंगी संस्था है और वहाँ पर संघ का कोई एक नेता या कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, संघ का विचार होता है और सूचना ही बस अंतिम सूचना होती है। उसके बाद निवेदन या प्रार्थना करना हमारे संघ की परंपरा में शामिल नहीं है। समय से कार्यक्रम शुरू होना, समय से समाप्त होना, ये अति आवश्यक है। उसके लिए हम थोड़ा सा खेद चाहेंगे, आज थोड़ा विलंब हो गया अधिकारियों के आगमन की प्रतीक्षा में। कर्तव्य बोध दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो प्रतिवर्ष होता ही है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रतिवर्ष अपने जो 4 मुख्य कार्यक्रम आयोजित करता है, धीरे धीरे उनसे आपका परिचय हो जाएगा। उसी में से एक कार्यक्रम कर्तव्य बोध दिवस के रूप में आयोजित होता है। कर्तव्य एक ऐसा शब्द है जिसको परिभाषित करना 2 मिनट, 1 मिनट, 2 घंटे या 10 घंटे या पूरे जीवन में भी संभव नहीं हो पाता। कभी कभी आज हमारे पिता तुल्य गणमान्य, अभी मैं इन्हें रिटायर्ड तो नहीं कहूँगा क्योंकि जब भी मैं इनसे मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मुझे अपने बच्चे की तरह संभालेंगे और कहेंगे चलो बताओ क्या खाना है। आदतें बदल नहीं रही हैं अभी। तो अभी इन्हीं के अनुभव से मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी इन्हें ऐसा लगता है कि हम सीख रहे हैं और कर्तव्यशील व्यक्ति पूरे जीवन सीखता है, यही कर्तव्य की पहचान है। तो हमारे क्या कर्तव्य हैं बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, आने वाले भविष्य के प्रति, एक शिक्षक होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक बड़ा भाई